हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन सीरीज में आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का रिवीजन सीरीज 2 देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक कवर्ड होगा वो पोजीशन होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इससे पहले हमने अपलोड किया है रिवीजन सीरीज 1। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बाई हम सुधांशु सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है पोजीशन। क्या है? पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, अब तक का आपको पोजीशन का जो भी देखे होंगे वो उससे बहुत ही अच्छा पेश होगा। ठीक है, आपको एकदम अलग टाइप का महसूस होगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ चलिए ध्यान दीजिए। ये देखिए, पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पोजीशन होता क्या है, देखिएगा पोजीशन क्या होता है। आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे कोई बॉडी है, तो एक्स एक्सिस में यहाँ ओरिजिन से इसका पोजीशन ये है। ठीक है, वाई एक्सिस में चलिएगा, वाई एक्सिस में, और यहाँ पे आप हैं तो आपका वाई एक्सिस में ओरिजिन से ये पोजीशन है। इसी तरह से आपका जेड एक्सिस में भी होगा। ठीक है, अगर हम 2 एक्सिस में बात करें, 2 एक्सिस में अगर हम बात करें, तो 2 एक्सिस में अगर हम बात करें तो आप 2 एक्सिस में ये लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, और यहाँ पे अगर आप हैं तो आपका एक्स कॉमा वाई, ये आपका पोजीशन होगा। अगर 3 एक्सिस का बात कीजिएगा, जेड भी आप अगर लेना चाहते हैं, तब आप क्या करिएगा, कॉमा जेड लिख दीजिएगा, ये आपका पोजीशन है। एक एक्सिस में, वन डायमेंशन में, यहाँ पे अगर इसको डिलीट कर दें, इसको मिटा दें, तो 2 डायमेंशन में पोजीशन है आपका। और अगर हम इसको जेड यहाँ पर डाल दें तो आपका 3 डायमेंशन में, माने एक्स वाई और जेड में आपका पोजीशन है। तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन है। ठीक, 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन आपका ये होगा, एक्स वाई ओरिजिन, यहाँ पे पोजीशन एक्स कॉमा वाई, आपका पोजीशन। तो पोजीशन होता क्या है? तो पोजीशन होता है, ठीक, लोकेशन और एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और ओरिजिन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पोजीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो पोजीशन को हम बोलेंगे द एग्जैक्ट लोकेशन और एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द बॉडी। क्या बोलेंगे? द एग्जैक्ट लोकेशन, और इसी को आप बोल सकते हैं एड्रेस। द एग्जैक्ट लोकेशन और एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to origin, और इसी को बोलेंगे हम लोग ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप एक्स एक्सिस में हैं, यहाँ ओरिजिन है, और यहाँ पे आप हैं, तो ये आपका
एक्स एक्सिस में, वन डायमेंशन में पोजीशन है। अब वाई एक्सिस में बात किया जाए तो अगर वाई एक्सिस में आप जा रहे हैं और आप यहाँ पे हैं, जा रहे हैं क्या, यहाँ पे हैं आप, तो ये आपका वाई एक्सिस में वर्टिकल में आपका पोजीशन है। जेड एक्सिस में भी इसी तरह से होगा। टू डायमेंशनल, ये वन डायमेंशनल है, ये वन डायमेंशनल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये है। उसके बाद टू डायमेंशन में बात करते हैं, ये दोनों वन डायमेंशन में है। किस में है? 1D में है, ये 1D में है। और 2D की बात करते हैं तो ये है आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे आप हैं, आपका पोजीशन x, y ओरिजिन से, ये 2D में है। आप चाहें तो y और z में भी ले सकते हैं, आप चाहें तो y और z में भी ले सकते हैं, ठीक है, और x y में, x z में ले सकते हैं, कोई दो एक्सिस में। अब 3 डायमेंशन की बात करते हैं, ये 2D है, ये 2D है और आगे अच्छा से आपको समझ में आएगी, ठीक है। 2D में बात कर, 3D में बात करते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये z एक्सिस और ये आपका ओरिजिन है और आप यहाँ पे हैं P, यही आपका लोकेशन है या एड्रेस है या पोजीशन है x, y, z। तो ये 3D में, ये किस में है? 3 डायमेंशनल में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन, ऑब्जेक्ट का लोकेशन मीन्स पोजीशन मीन्स एड्रेस 1D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन 1D, कैन बी इन 1D, कैन बी इन 1D, 2D और 3D, किसी में भी आपका लोकेशन, पोजीशन और एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो पोजीशन के बारे में समझ में आ गया था, एग्जैक्ट लोकेशन और एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये 1D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है पोजीशन और 3D में भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को देखिए आप, पोजीशन वेक्टर, अब देखिएगा, पहले बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा ये एक्स एक्सिस में आप यहाँ पे थे, ये आपका पोजीशन था और पोजीशन वेक्टर को यहाँ पर हम एरो दे दें और ये ओरिजिन है और इसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ये 1 डायमेंशन में आपका पोजीशन वेक्टर है और आप इसको लिखेंगे आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आई कैप लेते हैं। उसी तरह से आप चाहें तो वाई एक्सिस में आप अपना पोजीशन आपका यहाँ है और ये आपका क्या है? डायरेक्शन है और ये आपका आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। तो आप लिख सकते हैं इस, ये 1D ही है, इसको हम लिख देंगे आर बराबर वाई है तो वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है तो इसको हम लिख देंगे वाई जे। इसी तरह से आप जेड एक्सिस में लिखना चाहते हैं तो आर वेक्टर बराबर जेड के कैप लिखेंगे। ये सारा 1D का खेला है, ये सारा 1D का है। 2D में अगर बात करना चाहें तो 2D में अगर बात करना चाहें पोजीशन वेक्टर का तो ये एक्स है और ये वाई है और यहाँ पे आप पॉइंट P है और ये एक्स कॉमा वाई है। तो यहाँ से ओरिजिन है ये और यहाँ से डायरेक्टेड लाइन, कहाँ से? ओरिजिन से, ओरिजिन से आप डायरेक्टेड लाइन यहाँ पर खींच देंगे तो यही आपका क्या है? पोजीशन वेक्टर। और आप इसको लिखेंगे आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक। इसी तरह से आप लोग अगर वाई जेड एक्सिस में है तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं और आर वेक्टर बराबर कितना? एक्स आई कैप और वाई जेड के कैप। किस एक्सिस में है आप लोग? 2 डायमेंशनल में, एक्स और जेड एक्सिस में है। आप इसी तरह से लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर वाई और जेड ले लीजिए, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। और माइनस में भी रहिएगा तो भी आप लिख सकते हैं, किसी भी क्वाड्रांट में रहिएगा आप लिख सकते हैं और अच्छा से हम बात करेंगे।
थ्री डायमेंशनल की बात किया जाए तो थ्री डायमेंशनल में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस और ये ओरिजिन है, और आप अगर यहाँ पे आपका लोकेशन है, पोजीशन है, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होगा, और ओरिजिन से आप डायरेक्टेड लाइन खींच दीजिए और ये आर वेक्टर है तो इसका पोजीशन हो जाएगा आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये है, ये पोजीशन वेक्टर है। कौन पोजीशन वेक्टर है? आर वेक्टर, आर वेक्टर, आर वेक्टर, आर वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर को आप लिख सकते हैं कौन चीज? आर वेक्टर। और ये भी 1D हो सकता है, 2D हो सकता है और 3D हो सकता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या बोलेंगे? द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, द डायरेक्टेड लाइन, द डायरेक्टेड लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन, और इसी को आप बोल सकते हैं ऑब्जर्वर टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आप डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन खींच दीजिए ओरिजिन से या ऑब्जर्वर से पोजीशन, बॉडी के पोजीशन तक, वही होगा पोजीशन वेक्टर। 1D पोजीशन वेक्टर, 1D पोजीशन वेक्टर, 1D पोजीशन वेक्टर, 2D को ऐसे लिखते हैं और 3D को ऐसे लिखते हैं। तो ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर भी 1D 2D और 3D में हो सकता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा, इसका डायरेक्शन जो होगा हमेशा ऑब्जर्वर या ओरिजिन से बॉडी के पोजीशन की ओर होता है। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन मीन्स ऑब्जर्वर टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से पोजीशन की ओर होगा, ओरिजिन से पोजीशन की ओर होगा, ओरिजिन से पोजीशन की ओर होगा, ओरिजिन से पोजीशन की ओर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब आप देखिए, लिख सकते हैं 1 डायमेंशन में, इसको हम मिटा रहे हैं या यहीं पे लिख देते हैं। आप 1 डायमेंशन में अगर लिखना चाहते हैं, किस में? 1D में लिखना चाहते हैं पोजीशन वेक्टर, तो आप लिख सकते हैं आर बराबर एक्स आई कैप, इधर जा रहा है। आप इसी को लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर माइनस एक्स आई कैप, यानी किधर जा रहे हैं? इस लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। आर एक्स आई राइट साइड में जा रहे हैं और इधर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। और आप लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर वाई जे, यानी कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। और आप लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर माइनस वाई जे, यानी कहाँ जा रहे हैं? ओरिजिन से नीचे की ओर जा रहे हैं। ऊपर आर बराबर वाई जे, ओरिजिन से ऊपर की ओर जा रहे हैं। आर बराबर माइनस वाई जे, ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं। इसी तरह से आप जेड एक्सिस में भी लिख सकते हैं, तो आर आप लिख सकते हैं आर बराबर जेड के कैप, ठीक है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में। और आप लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर माइनस जेड के कैप, नेगेटिव डायरेक्शन। ये 1D की बात हुई, यहाँ तक आपका 1D है, यहाँ तक आपका 1D है। ठीक है, 1D में हम लोग पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, 2D की बात करते हैं, तो 2D में देख लीजिए, एक तो हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। किस क्वाड्रेंट में है वो देख लेना है हमको। ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, इसीलिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट, सब दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव में जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आप लिख सकते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों एक्सिस में यानी 3D में ये है, ये 2D में है, ये किस में है? 2D में है, और ये किस में है? 3D में है। ठीक है, तो these are the exact notation of position vector of an object either in 1D और 2D और in 3D। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की। पोजीशन वेक्टर अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए
body is called distance traveled. The actual path length, the actual path length, the actual path length, the actual path length covered by an object, ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, बॉडी बोल दीजिए, पार्टिकल बोल दीजिए, जो बोल दीजिए, by an object, the actual path length covered by an object is called distance, is called distance, और distance traveled, और distance traveled भी बोल सकते हैं आप, distance traveled। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। और इसको हम किसी भी लेटर द्वारा डिनोट कर सकते हैं। आपका मन है तो आप एक्स लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, जेड लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, एस लिख दीजिए। ये जो है स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। आप किसी भी लेटर द्वारा इसको डिनोट कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। यानी इट इज डिनोटेड बाय अदर एनी लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, पाथ लेंथ ध्यान दीजिए, पाथ किसे कहते हैं? पाथ तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, पाथ तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर हम यहाँ से अपने घर गए तो रिस्ट्रिक्टेड पाथ हो गया, मैंने उतना पाथ लेंथ कवर्ड किए, लेकिन हमारे घर के आगे भी तो रास्ता है, ठीक है। तो पाथ लेंथ इनफाइनाइट हो सकता है, और हम इनफाइनाइट पाथ लेंथ का जितना पार्ट हम कवर करेंगे, चलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होगा, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अच्छा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो इसका एसआई यूनिट, इसका यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट में एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट मीटर होता है, एसआई यूनिट मीटर होता है। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, ठीक। और डायमेंशन की बात कर दें, डायमेंशन की बात कर दें, डायमेंशन की बात कर दें तो ये होता है एल, और आप लिख सकते हैं एम नोट एल टी नोट, ये होता है डायमेंशन, ठीक है। ये हमारा है डिस्टेंस। अब देख लीजिए, अगर हम लोग बोलें ए से बी जाना है, ए से, ये देखिए पाथ यहाँ तक है, पाथ जा रहा है, पाथ जा रहा है, पाथ बहुत बड़ा है, और आप क्या किए हैं? यहीं पे आए हैं, और ये आप एक और रास्ता ले लिए हैं, ये और ये रास्ता ले लिए हैं, ये रास्ता नंबर 1, ये रास्ता नंबर 2, और ये रास्ता नंबर 3, ठीक। तो डिस्टेंस 1 D1 बराबर D2 नहीं होगा, बराबर D3 नहीं होगा, सब अलग अलग होगा। अच्छा, अब डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से इसको कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस इज ए पाथ डिपेंडेंट, डिस्टेंस इज ए पाथ डिपेंडेंट। तो डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, इसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज ए पाथ डिपेंडेंट, डिस्टेंस इज अ पाथ डिपेंडेंट, यानी पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट, ठीक। इट डज नॉट बोदर अबाउट, इट डू नॉट बोदर अबाउट, माने ये चिंता नहीं करेगा, बोदर अबाउट इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये बॉदर नहीं करेगा, और फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये बॉदर नहीं करेगा। ये पाथ डिपेंडेंट होता है, आप किस रास्ता से, कौन रास्ता से, किस रास्ता से आप गए हैं ए से बी तक, इससे मतलब रखता है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन नहीं है, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये हुआ डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस के बारे में और पता चलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, और आगे हमारा है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे किसी भी लेटर पर एरो दे करके, एरो दे दिया जाए, और ये एरो दे दीजिए, ठीक, किसी भी अल्फ़ाबेट पे एरो दे दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बता देगा, ठीक है। लिख दिए। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है देख लीजिए। ए से बी अभी आपने गया, ए से बी आपने गया, और ये एक रास्ता है, ये रास्ता नंबर 1, ये रास्ता नंबर 2, और ये रास्ता नंबर 3। आप इधर गए, इस रास्ते से गए, इस रास्ते से गए। तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डायरेक्टेड लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of an object. Displacement is the shortest रास्ता। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी रास्ता 1 डिस्प्लेसमेंट है, रास्ता 1 डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रास्ता 2 डिस्प्लेसमेंट है, रास्ता 2 डिस्प्लेसमेंट है, और रास्ता 3 जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रास्ता 1 ही। तो ये इसका मतलब है कि ये पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है सर। तो किस पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोल दीजिए या पॉइंट बोल दीजिए, ठीक है। अच्छा, हो गया। अब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, देखिएगा आपसे, यहाँ पे अगर बात किया जाए डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस है, और ये भी क्या है? डिस्टेंस है। और ये जो है आपका, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये हुई बात डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा आर से लिख सकते हैं, और डेल्टा आर माने R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर के टर्म में।
डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं आप, वेक्टर क्वांटिटी है, x2 माइनस x1, ये भी लिख सकते हैं आप। इसको लिख सकते हैं r फाइनल माइनस r इनिशियल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का आपका एक फॉर्मूला हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से क्या होगा, बड़ा होता है। कब बड़ा होता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्टेंस से कम होता है, कम होता है। कब? जब पाथ का रहेगा, पाथ कर्व्ड होगा, कर्व्ड होगा और रिटर्निंग पाथ होगा, कहीं पे बेंड होकर के रिटर्न होगा, रिटर्निंग पाथ पर फॉलो करेगा। तो रिटर्न माने हम गए और फिर मुड़ के बैक उसी पे आए, तब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। जैसे ये है, ए से बी गई और आपको पता है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। लेकिन अगर आपके पास पाथ ऐसा ही हो, स्ट्रेट लाइन पाथ हो, कैसा हो, स्ट्रेट लाइन पाथ हो, तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। कब कब होगा, व्हेन पाथ इज स्ट्रेट लाइन, पाथ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विदाउट रिटर्निंग, विदाउट रिटर्न, विदाउट रिटर्न। ठीक है, इसका मतलब कि फिगर में अगर हम दर्शाएं तो ये ए है और ये बी है और यही एक रास्ता है आपके पास, रास्ता केवल यही है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है। तो यही आपका डिस्टेंस भी हो जाएगा, यही आपका डिस्टेंस भी हो जाएगा और यही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हुआ। अब हम चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं, हमने जाना कि अभी कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये देखा है आपने। तो आप यहाँ से दो बात निकाल सकते हैं, यहाँ से आप, अच्छा पहले एक बात दो बात निकाल सकते हैं, यहाँ से आप दो बात निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी आप इसको यहाँ लेके आए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ग्रेटर देन कब होगा, ग्रेटर देन कब होगा, जब पाथ कर्व होगा, और बराबर कब होगा, जब पाथ स्ट्रेट होगा। तो यहाँ से भी दो बातें निकलेगी। कब होगा डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब पाथ कर्व्ड होगा, पाथ कर्व्ड होगा। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस, वही बात लिखना है, डिस्टेंस
बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर 1 कब होगा? जब पाथ स्ट्रेट होगा, पाथ स्ट्रेट होगा और मुड़कर वापस मुड़ना नहीं चाहिए पाथ में, ठीक है, ये होगा। ठीक, अब दूसरी बात क्या होगी? तो दूसरी बात हम डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस, यानी आपने क्या किया, इसको यहाँ पे ले दिया, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। तब इसमें भी 2 केस निकलेगा। कब? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस लेस देन 1 होगा। कब? पाथ कर्व्ड होगा, पाथ कर्व्ड पाथ पर। कौन पाथ पर? कर्व्ड पाथ पर, कर्व्ड पाथ पर होगा। और बराबर कब होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस बराबर कब होगा? बराबर 1 कब होगा? जब पाथ स्ट्रेट होगा, पाथ स्ट्रेट होगा बिना रिटर्निंग का। तो ये हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। अब देखते हैं। अच्छा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिस्टेंस 0 भी हो सकता है। अगर हम चले ही ना, पाथ कवर ही ना करें तो 0 और पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कब नेगेटिव, कब 0 और कब पॉजिटिव होगा। देख लीजिए, ये नंबर लाइन है या एक्स एक्सिस है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके डायरेक्शन को हम लोग आई कैप और जे कैप में नहीं दिखाएंगे। ओरिजिन से अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन, तो इधर वाले को हम नेगेटिव बात करेंगे और इधर वाले को पॉजिटिव बात करेंगे। इसमें आई कैप जे कैप वेक्टर का इस्तेमाल करें अथवा ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो इधर हम ले लेते हैं -1, 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, ठीक है, 10, 20, 30, -40, बस इतने रहने दीजिए। ये x डैश है और ये x है, और यहाँ पर फिर हम ले रहे हैं कितना? 10। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 10 पॉजिटिव होगा, यहाँ 20 और यहाँ 30 और यहाँ 40, सब मीटर में है। किस में है? मीटर में, ठीक। आप अगर इसको ओरिजिन बोले हैं, ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ से आप ए गए, ए मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, तो ए से कहाँ गए? ओ से कहाँ गए आप? ए, देखिएगा, ओ से कहाँ गए आप? ए। अब आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्टेंस देख लीजिए कितना, 40 मीटर, तो हो गया 40 मीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 40 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा 40 मीटर। किधर बोल दे? टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स राइट बोल सकते हैं, टुवार्ड्स राइट। और आप बोल सकते हैं टुवार्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट ही ना है, ईस्ट है, टुवार्ड्स ईस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ओ से ए तक गए हैं। अब क्या किए? ओ से ए तक गए हैं। अब आप ए से फिर ओ पर आते हैं, ए से फिर ओ पर आते हैं, तब क्या होगा? अच्छा, ये क्या आया? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव, ठीक। ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। ये क्या आया? ये पॉजिटिव आया, डिस्प्लेसमेंट का आया पॉजिटिव। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी अगर आप निकालें डेल एक्स बराबर, तो आप लिखिएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और एक्स फाइनल आपका कितना है? 40, और एक्स इनिशियल आपका 0 है, इनिशियल 0 है, बराबर 40 मीटर आ गया। यही टुवार्ड्स ईस्ट और टुवार्ड्स राइट, ठीक। अगर आपको बोल दिया जाए कि ओ से ए गया और फिर ए से ओ आया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन हम बोल रहे हैं कि ओ से आपने ए गया,
और ए से फिर आपने कहाँ आ गया, ओ, ए से ओ आ गया, तब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा 40 और 40, 80 मीटर। क्लियर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है बेटा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक, तो एक्स फाइनल कितना है भाई, फाइनल कहाँ आया, 0 पे आया, और इनिशियल भी कहाँ है, 0। आंसर कहाँ गया, 0 मीटर। ठीक है, यानी अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट से कहीं भी घूम घाम के फिर उसी पॉइंट पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट का होगा, 0 होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हम लोग इसको O से A गया और A से सीधा कहाँ गया, B ले लीजिए, यहाँ पर B गया। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, O से A गया, O से A गया, O से A गया, A से फिर B गया, A से फिर O गया, O से फिर कहाँ गया, B गया, तब डिस्टेंस क्या होगा बताइए, तब डिस्टेंस क्या होगा, तो देख लीजिए 40 गया और 40 80, और ये माइनस मत करिएगा, घटा मत दीजिएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो 40 और 40 80 और 40 120 मीटर हुआ, डिस्टेंस 120 मीटर हुआ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में कोई हथियार नहीं, आप क्या कर दीजिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कीजिए खाली, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो फाइनल कहाँ गए हैं आप, -40 मीटर, और इनिशियल कहाँ था आपका 0, इनिशियल आपका 0 था, यहीं से स्टार्ट किया था, तो आपका आंसर आ गया -40 मीटर, किधर, टूवर्ड्स, किधर, लेफ्ट, और टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, आप अगर इसको चाहें डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स बराबर इतना आया है तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप और लिख सकते हैं 40 आई कैप, अगर आप वेक्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, और आप इसको आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं -40, ये कैसे एक्स एक्सिस में चल रहा तो ये नहीं होगा, -40 आई कैप। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, अब एक और फेमस हम लोग ले लेते हैं, यानी ये नेगेटिव हुआ, क्या आया ये नेगेटिव, तो यहाँ से आपको पता चल गया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, कौन, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं, फेमस प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग सर्कुलर का। ठीक है, देखिए शेप में आइए, सर्कल ले लीजिए, सर्कल ले लीजिए, सर्कल हमने ले लिया, सर्कल हमने ले लिया, ठीक, सर्कल ले लिया। अच्छा, अब ये सर्कल है और इसका रेडियस r है, रेडियस r है, और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अब बोलेगा कि आप A से B गए हैं, आप केवल A से B गए हैं तो डिस्टेंस निकालिए और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। फिर बोलेगा A से C गए हैं, डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। फिर बोलेगा A से D गए हैं, डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। फिर बोलेगा A से फिर A पर ही आ गए, डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ठीक है, तो इसका एक रामबाण इलाज है, ठीक है, शॉर्टकट है, उसको हम लोग देख लेते हैं तो इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सर्कल में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक आर्क ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आर्क। अगर आपसे पूछ देगा, मान लीजिए आप यहाँ पर हम एक पॉइंट डी बोल देते हैं और ये भी आर होगा, आपको पता है, और ये थीटा है, तब बोल देगा ए से डी जाने में, निकालने में तो आपको परेशानी हो जाएगी।
आप ए से बी जाइएगा तो ये पूरा सर्कल का 1/4 जा रहे हैं तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं एंगल के थ्रू, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से इसे ज्वाइन कर दीजिए डायरेक्टेड लाइन सीधा, तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको आर्क जैसा दे देगा तब कैसे निकालिएगा, देखिए। तो आर्क के जैसा एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं इसका हम, ज़्यादा इसमें टाइम लेना नहीं चाह रहे, शॉर्टकट आप समझ लीजिए, काम हो जाएगा। ये आपका आर्क है, आर्क है, आर्क है, और ये रेडियस है आर, और ये भी रेडियस है आर, ठीक। और ये थीटा है, और ये आर्क लेंथ है, इसको आप बोल दीजिए से एल बोल दीजिए। तो आप जानते हैं, आप लोग 10th क्लास में देखे हैं कि एंगल बराबर होता है आर्क लेंथ। आप अपने मन से बोल दीजिए इसको P और इसको Q बोल दीजिए बाई रेडियस, ये होता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आर्क लेंथ को आप लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं PQ, आर्क लेंथ डिनोट करने आता है ये अपॉन रेडियस R। तो आर्क लेंथ हमारा क्या है L, आर्क लेंथ हमारा क्या है L, और रेडियस क्या है R, और एंगल क्या है थीटा। तो आपको L चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो L बराबर हो जाएगा, बड़ा R है, R बड़ा लिए है, R बड़ा लिया जाए तो L बराबर आ जाएगा आपका R थीटा, ये आया। और यही L आपको क्या बताएगा, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का शॉर्टकट है, ये डिस्टेंस का शॉर्टकट। यानी अगर आप A से D गए हैं, निकाल लीजिए, एंगल देगा वो, एंगल का वैल्यू अगला देगा, और रेडियस भी देगा, एंगल भी देगा, रेडियस भी देगा, बैठा दीजिए, डिस्टेंस टेबल निकल जाएगा। A से B जाइएगा तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो एंगल को लिख दीजिए 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2। एंगल को किस में लेंगे हम लोग, रेडियन में लेंगे, π/2, और रेडियस R, πr/2, आंसर हो गया। डिस्टेंस A से B के लिए, A से B डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस बराबर R थीटा कितना डिग्री 90 डिग्री, कितना डिग्री 90, तो 90 को लिखेंगे π/2 यानी πr/2 हो गया, इसी से बनेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बोल दें A से C बोल दें, A से C बोल दें, तो A से C बोल दें तो A से C देख लीजिए गौर से, इसके बीच में एंगल कितना बनता है 180, और 180 को हम क्या लिखेंगे पाई, 180 को क्या लिखेंगे पाई, आंसर पाई R, डिस्टेंस निकल गया। देखिए कितना शॉर्टकट है। फिर अगर आपको बोल दें A से D तो A से D निकालना है, A से D निकालना है, ठीक। तो A से C निकाल लिए हैं पाई R, A से C का निकाल लिए हैं पाई R, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। A से C कितना निकाले हैं पाई R, आप लिख सकते हैं AC प्लस CD, और AC निकाले हैं आप कितना पाई R, और CD जो ये निकाले थे वही तो CD है, CD कितना था πr/2, πr/2, तो कितना आ गया 3πr/2, डिस्टेंस निकल गया। अब अगर आपको पूरा बोलेगा A to A बोलेगा, माने A से चले और A पर पहुंच गए, तब क्या होगा, तब आप देख लीजिए R तो है ही, और ये पूरा में एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम लोग लिखते हैं 2π, कितना लिखते हैं 2π, तो यहाँ पर हो जाएगा 2π, यानी डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। देखिए इसी फॉर्मूला से सारा निकल गया, ठीक। आपको ये दिमाग में नहीं लगाना है कि यहाँ 90 क्या, कुछ नहीं, इस फॉर्मूला से निकल गया। अब हम बात करेंगे ये किसका निकाले हम लोग, डिस्टेंस का निकाले हैं। डिस्टेंस का शॉर्टकट है किसमें, सर्कुलर पाथ में। किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, और वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का सर शॉर्टकट क्या होगा, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टकट हम आपको दिखाते हैं, और ये आप सीख लीजिएगा कैसे निकलता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए और बन जाएगा। कोई भी सर्कुलर पाथ का
क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बन जाएगा। फिर हम लेते हैं आपको, नहीं हम लोग ले लेते हैं आर्क, कोई आर्क ले लेते हैं, ले लीजिए थोड़ा बड़ा ले लीजिए, इसको साबित करने के लिए थोड़ा बड़ा ले लिया जाए। ये आर्क है और ये आपका रेडियस है, ये ओरिजिन है और ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है और ये आप एल है, इसको बोल दीजिए पी और इसको बोल दीजिए क्यू और दिस वन इज थीटा। एंगल कितना? थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? तो डिस्प्लेसमेंट होता है सर, पी से आप क्यू जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पी से क्यू जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो ये आर्क लेंथ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका ये है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और इसमें हम कहाँ डाल दें? एरो डाल देंगे, डाल दिए। अब हम क्या करते हैं कि इसको एंगल बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये वाला एंगल जो है कितना है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अब हो जाएगा θ/2 और दिस वन इज ऑल्सो θ/2। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी पॉइंट ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए आप? कुछ भी, ए बोल दीजिए, ए बोल दीजिए। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल की। अगर ये वाला निकल जाता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा आंसर। अरे आ जाएगा। तो हम पहले एपी निकालने का कोशिश कर रहे हैं, पीए, डायरेक्शन इधर है, पीए, तो पीए निकालने का कोशिश करते हैं, हमको पीए निकालना है, वी हैव टू फाइंड पीए। अभी एट प्रेजेंट में पीए निकालना है, तो हम लोग लेते हैं थीटा फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल क्या ले लें? ए ओ पी, ए ओ पी, और साइन थीटा ले लेते हैं क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से मतलब है। तो साइन θ/2 होगा क्योंकि एंगल क्या है आपका? θ/2, ठीक है। तो साइन θ/2 यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी पी ए अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब ओपी। अरे भाई ओपी, तो ये कितना हो जाएगा? पी ए हमारा निकालना ही है और ओपी हमारा क्या है? आर। तो हमारा पी ए निकल गया, कहाँ निकल गया? पी ए निकल गया। तो पी ए बराबर हो जाएगा बेटा आर साइन θ/2। पी ए निकला है, अभी पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं निकला है, ठीक है, यही निकला है। कितना निकला है? आर कॉस साइन ना, आर साइन θ/2, आर साइन θ/2 निकला है। और हमको क्या चाहिए सर? पी क्यू चाहिए। क्या चाहिए? पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा सर, वेक्टर डाल दीजिए सर, ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ही बताएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही बताएगा। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा सर, पी क्यू बराबर हो जाएगा सर पी ए प्लस ए क्यू। नहीं समझे? पी ए प्लस ए क्यू। तो पी ए हमारा कितना आया है? आर साइन θ/2। क्या सर पी ए ही ए पी ए क्यू है? यस सर। तो फिर लिख दीजिए आर साइन θ/2, यानी आपका पी ए बराबर आ गया कितना? 2r साइन θ/2। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है भाई? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्प्लेसमेंट का है। शॉर्टकट कैसा पाथ में? सर्कुलर पाथ में, ठीक है। हमने फॉर्मूला भी डेराइव कर दिया। अब हम लोग चाहे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको एडी का निकालना हो, एडी का, एडी का, तो यही है क्योंकि थीटा दिया हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालना है, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया डिस्प्लेसमेंट का, क्या आ गया? 2r साइन θ/2, 2r साइन θ/2। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हमारा आ गया, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आया सर्कुलर पाथ में 2r साइन θ/2। ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है। क्या कर दीजिए, ये आया।
छोड़िए इसे, ये आया आपका तक। डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला आया, ठीक है, ये फॉर्मूला आया। अब हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं कि ए टू बी में क्या आएगा। ए टू बी में क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए टू बी। तो ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। तो 2r तो है ही, साइन थीटा बाई 2 देख लीजिए यहाँ 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? पाई बाई 2, और पहले से क्या है? 2। तो ये हो गया आपका 2r साइन पाई बाई 4, 45 डिग्री। तो 2r साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, 1/√2। और आप इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो आप इसको और कर सकते हैं, √2 इंटू √2 r अपॉन √2, और ये कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका √2r। और अगर इसको फिगर में दिखानी है तो आप ये स्ट्रेट लाइन कवर कर डाल दीजिए, और इसका डायरेक्शन हमेशा होगा ए से बी की ओर, फ्रॉम ए टू बी। अब अगर बोल देगा आपको, बोल देगा ए से सी जाइए सर, ए से सी जाइए, फॉर्मूला यही है। यहाँ पे आपको डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट करना है, ये सब डिलीट कर दीजिए। ए टू सी में देख लीजिए, ए टू सी में कितना एंगल होगा? 180, और 180 को क्या लिखते हैं? पाई। 180 को पाई, तो यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 2। और पाई अपॉन 2 कितना होता है पता है? 1। कितना होता है? 1। साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 90 डिग्री। 1 होता है, अब 1 होता है, यानी कितना आ गया? 2r। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? ए टू सी, यानी ये एरो होगा। तो ए से सी का हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस टेबल है, ये डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। चलिए अब अगर बोल देगा ए टू डी, तब क्या कीजिएगा? तब यहाँ पर हम लिख देते हैं ए टू डी। फॉर्मूला वही है। अब एंगल बताइए कितना है? एंगल कितना है? 2r साइन कितना? 270। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 270 होता है, और 270 को रेडियन में चेंज कीजिए, तो 270 इंटू पाई बटा 180 कर दीजिए। ये गया 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 पाई बाई 2। तो साइन कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2, और पहले से कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 2r साइन 3 पाई बाई 4, ठीक, 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 को निकालिए, कितना होगा? 3 इंटू 180 बाई, और इसको काटिएगा तो 45 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 45 चौके 180, 45 45 90, और फिर 45 180, यानी 45 दिया, हमको लगता है कि 135 आएगा। 5 दिया 15, 4 दिया 12 13, और आपको चाहिए साइन 135 का चाहिए, साइन 135, और इसका भी आंसर आएगा √2r। इसका भी आंसर क्या आएगा? √2r। तो साइन 35 का, साइन 135 डिग्री का वैल्यू होगा साइन 90 प्लस 45। नहीं समझे? साइन 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा होता है कॉस, यानी क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा cos 45, और cos 45 बराबर होता है 1/√2, यानी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2r इंटू 1/√2, और फिर इसको √2 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा √2r। अब इसका डायरेक्शन फिगर में कहाँ होगा? तो आप ए से डी जा रहे हैं, ये है डिस्टेंस टेबल, ये होगा डायरेक्शन कहाँ से? ए से डी की ओर। कहाँ से? ए टू
डी, शॉर्ट पाथ ए टू डी। ठीक, अब बोलेगा अगला कि ए से चलिए सर, अब फिर कहाँ आ जाइए, ए पर आ जाइए, तब ए टू ए निकाले जाए, तो ए टू ए निकालते हैं। ठीक, इसको हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ए टू ए। अब हम लोग अपने लेक्चर के अंतिम पड़ाव पे हैं। ठीक है, तो ए टू ए यानी थीटा बराबर कितना, 360 डिग्री, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 2 पाई लिखते हैं। यानी आंसर का आना चाहिए, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन ए है और इनिशियल पोजीशन भी है, आंसर 0 आने वाला है, आंसर 0 आने वाला है, और डिस्टेंस जो होगा वो 2 पाई आर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 आने वाला है। ठीक है, तो 2 आर साइन कितना, 2 पाई बाई 2, अरे भाई एंगल कितना है 2 पाई, बाई 2 पहले से है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आर साइन कितना पाई, और साइन 90 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0 होता है। कैसे होता है देख लीजिए, साइन 180 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कॉस और 90 और कॉस 90 का होता है, तो आंसर इसका आ गया 0। ठीक, ये कैसा वेक्टर है, 0 वेक्टर है। ठीक, तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं हम लोग इस लेक्चर में देखे हैं, क्या था ये लेक्चर, ये लेक्चर रिवीजन सीरीज है, किसका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, और रिवीजन सीरीज 2 है, और इससे पहले भी हमारा रिवीजन सीरीज था, हमने डाला है अपने चैनल पे रिवीजन सीरीज 1। ठीक है, और ये जब तक खत्म नहीं होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिवीजन सीरीज हम लोग छोटे छोटे समय में, कम समय में हम लोग रिवाइज करेंगे, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, और हमने आज इसमें क्या कवर किया है, तो हमने आज इसमें कवर किया है, क्या कवर किया है, हमने आज इसमें कवर किया है पोजीशन, क्या होता है पोजीशन वेक्टर कवर किए हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सारा बारीकियां हमने आपको पेश कर दिया। अब आपसे अगर यहाँ से हमारा चैनल देख करके हमारा लेक्चर देखिएगा, तो आपसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और पोजीशन वेक्टर से कोई भी न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ले जाएंगे रिवीजन नंबर 3। नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट लाएंगे रिवीजन सीरीज 3। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, धन्यवाद।